ऊर्जा के स्रोत क्लास 10 फिजिक्स का है चैप्टर 5 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो भी बताएंगे सभी वीवीआई क्वेश्चन होगा, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक के ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिक के संलयन है। ऑप्शन नंबर ए। नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा 200 मेव होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का अधिक एवं प्रत्यक्ष विशाल स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी। बॉक्सानुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है। यदि बक्सानुमा और कुकर के अंदर 3 से 4 घंटे में ताप कितना होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है डेनमार्क, डी है अमेरिका। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी इसमें जीवाश्म ईंधन कौन है? ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है गोबर गैस, डी है ये सभी। इसमें जो है सभी है जीवाश्म ईंधन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, यानी पहले ज़माना में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। ऑप्शन नंबर बी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ये है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार का बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी, गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय, इन्हें जो फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है। यानी जैव गैस में उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस की मात्रा कितना पाया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 75% मीथेन की मात्रा पाया जाता है जैव गैस में। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा के इसमें कौन सा स्रोत है जो जिन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो पहला है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इन सभी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को फिर से बना सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी बना सकते हैं पवन से, सौर ऊर्जा को भी सूर्य से बना सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 का
व नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तम ईंधन है, यानी इसमें से एक उत्तम ईंधन कौन सा है? इसमें से एक उत्तम ईंधन जैव गैस है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी से प्रदूषण होता है, जैव गैस से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, यानी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध है गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी सोलर सेल जो होता है उसे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी बांध जो होता है टरबाइन उसमें लगा के ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर में के पृष्ठ पर जल का ताप लगभग 2 किलोमीटर तक गहराई पर और जल का ताप में अंतर कितना होना चाहिए? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी होगा 20 डिग्री का। हाइड्रोजन बम किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है? इसका ऑप्शन है ए नंबर नाभिकीय विखंडन, बी है नाभिकीय संलयन, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम किस प्रकार अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 31 का होगा ऑप्शन नंबर डी। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी जो कैगा है नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। माफ़ करिएगा, 31 का जो था क्वेश्चन कि काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, जो काकरापार है नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और 32 का था, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये है कर्नाटक में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका 32 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।